हालेलुया। आइए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अहबार की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 33 नंबर आयत से लेकर हम 44 नंबर आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदावन के कलाम में ये लिखा है, और खुदावन ने मूसा से कहा, बनी इसराइल से कह कि उसी 7वें महीने की 15वीं तारीख से लेकर 7 दिन तक खुदावन के लिए ईद क़याम होगी। पहले दिन मुकद्दस मजमा हो, तुम उस दिन कोई खादमाना काम न करना। तुम 7वें दिन बराबर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना। 8वें दिन तुम्हारा मुकद्दस मजमा हो और फिर खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी गुजराना वो ख़ास मजमा है, उसमें कोई खादमाना काम न करना। ये खुदावन की मुकर्रर ईदें हैं जिनमें तुमको मुकद्दस मजमों में ऐलान करना, ताकि खुदावन के हजूर आतशीन कुर्बानी और सौक्तनी कुर्बानी और नज़र की कुर्बानी और ज़िबिये और तपवान हर एक अपने अपने मुआयन दिन में गुजराना जाए। मासवा इनके खुदावन के सब्तों को मानना और अपने हदियों और मन्नतों और रज़ा की कुर्बानियों को जो तुम खुदावन के हजूर लाते हो गुजराना। और 7वें महीने की 15वीं तारीख से जब तुम ज़मीन की पैदावार जमा कर चुको तो 7 दिन तक खुदावन की ईद मनाना। पहला दिन ख़ास आराम का हो और 8वें दिन भी ख़ास आराम ही का हो। तो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियाँ और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बैद मजनू लेना। और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और तुम हर साल खुदा के लिए 7 रोज़ तक ये ईद मनाया करना। तुम्हारी नस्ल दर नस्ल सदा यही आन रहेगा। और तुम 7वें महीने की 7वें महीने इस ईद को मानो 7 रोज़ तक तुम बराबर तुम साल भर साहिबानों में रहना। जितने सैल की नस्ल के हैं सब के सब साहिबानों में रहें, ताकि तुम्हारी नस्ल को मालूम हो कि जब मैं बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल ला रहा था तो मैंने उनको साहिबानों में टिकाया था। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। तो मूसा ने बनी इसराइल को खुदावन की मुकर्रर ईदें बता दी। आमीन। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबको बरकत बख्शे। आइए तशरीफ रखिए। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज एक बार फिर से खुदा उनकी हजूरी में आने के लिए, उसके बड़े फजल के लिए, उसके रहम और तरस के लिए जो खुदावंद ने हम पर किया कि हम खुदा के हजूर आ सके हैं। इस बात के लिए हम अपने खुदा के दिल से शुक्रगुजार हैं। आमीन। जैसा कि हमने इस हवाले को पढ़ा है, ये ईद क़याम के पहले दिन में भी हमने इसको पढ़ा था। आज आखिरी दिन है और आज फिर से हमने इसको पढ़ा है। मैंने पहले दिन भी ये कहा था कि अभी तक हम इन ईदों को बिल्कुल भी मना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमें इनके बारे में बिल्कुल भी दुरुस्त जो है मालूमात नहीं है। अभी तक तो हम ईदों के मौक़ों पर सिर्फ हवाला जात बता रहे हैं, लोगों को बता रहे, खुद भी सीख रहे हैं और लोगों को भी सिखा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब हम दुरुस्त तौर पर इन ईदों को मना पाएंगे और पूरे दिल से, दिल की खुशी से मना पाएंगे। क्योंकि मैंने इसके बारे में यूँ सीखा है कि आप पूरे साल में इबादत अगर छोड़ दें तो छोड़ दें, लेकिन ईदों की कोई भी इबादत आप मिस नहीं कर सकते हैं। मैंने इस कदर सख्ती से इस बात को सीखा है कि आप बाकी कोई इबादत छूट जाए तो छूट जाए, ईद की इबादत नहीं छूटनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ख़ास टाइम है, ये ख़ास मौका है जिसमें खुदा अपने लोगों से मुलाकात करता है। आमीन। और ये बात गवाही कायम हो चुकी है कि कल रात भी जब हम इबादत में थे तो खुदावंद हमसे मिले और हम खुदावंद से मिले।
तो ये खुशनसीबी उन लोगों के लिए जो आ रहे थे, रेगुलर आ रहे थे और उन्होंने उस दर्शन को हासिल किया है। तो बदनसीबी उन लोगों की जो पास रहकर भी दरिया के पास रहकर प्यासे बैठे हुए हैं। बदनसीबी कह रहा हूं क्योंकि ये बदनसीबी के सिवा कुछ नहीं कि दरिया आपके पास है और आप मौजूद नहीं हैं। आप दुनिया की बातों में, दुनिया की फिक्रों में लगे हुए हैं। और मैं उनके लिए मुबारकबाद देता हूं जो कल की इबादत में यहाँ पर मौजूद थे। और ये दिल से है, ऊपर ऊपर से नहीं है। बाकी सोच सकते हैं कि कल क्या हुआ था, वो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे कि क्या ऐसा हुआ था कि मुबारकबाद पेश की गई है। सो खुदा करे आपकी आज मुलाकात उसके साथ हो जाए, क्योंकि खुदा कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। खुदा का दरवाज़ा कभी भी खुल सकता है उसके लिए जो उसका तलबगार है, जो उससे मांगता है, जो उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलता है। खुदा उसके लिए दरवाज़ा खोल सकता है। सो सिलसिला हमारा आज ख़त्म हो रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 8 दिन तक, यानी कि पहला दिन आपका मुक़द्दस मजमा होगा और आखिरी दिन भी मुक़द्दस मजमा होगा। तो हम पहले दिन में भी खुदा की हज़ूरी में थे और आज 8वां दिन है, आज भी हम खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं। ये भी हमारे लिए बाइस से फ़ख्र है कि हमने प्रॉपर ये छोटा सा एक खैमा बनाया। यूँ तो ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हमने यादगारी के तौर पर इसको लगाया है या बनाया है। कुछ हरी डालियाँ हमने लगाई, कुछ फ्रूट लगाए, सिर्फ यादगारी के लिए, क्योंकि ये सब जाली है, ये सब अक्स के तौर पर है। इसकी तकमील मैंने पिछले पैगामों में मैंने बताई हुई है कि इसकी जो असल तस्वीर है वो 1000 साला बादशाही के अंदर है। तो जैसे इस खैमे में फ्रूट लगे हुए हैं, ये हमारे बदन है, ये खैमे हैं। जब ईद क़याम का असल वक्त आए तो कोई खुदा के हजूर खाली हाथ ना पाया जाए, क्योंकि पहले हमने पिछली दफ़ा इस हवाले को लिया था कि कोई खुदा के हजूर खाली हाथ ना आए। तो जैसे इस खैमे में फ्रूट लगे हुए हैं, ऐसे ही हमारे बदनों में फल लगे होने चाहिए जब हम अपने खुदा के पास जाएं। अगर खाली होंगे पकड़े जाएंगे, खाली होंगे और जिसके पास फ्रूट होगा खुदा उससे खुश होगा, जिसके पास फल होंगे खुदा उससे खुश होगा। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई चीज़ बिखरी पड़ी हो और उसको इकट्ठा किया जाए। कोई चीज़ बिखरी पड़ी हो और उसे इकट्ठा किया जाए। आप यूं कहें कि खुदा बिखरा पड़ा है, खुदा बिखरा पड़ा है, और एक दिन आएगा कि खुदा सारे का सारा फिर से इकट्ठा हो जाएगा। रूह के जो फल हैं, रूह की जो नेमतें हैं, रूह की जो खिदमतें हैं, ये असल में खुदा खुद है जो अपने अंदर से गिफ्ट निकाल कर, नेमतें निकाल कर अपने लोगों के बीच में रखता है। और ये रूह का फल खुदा के अंदर से निकलता है, और खुदा के अंदर से निकलता है, ये हमारे अंदर आता है। समझे कि खुदा के अंदर से निकल कर हमारे अंदर आया, और जब हमारे अंदर से वापिस जाकर ये इकट्ठा होगा तब ईद क़याम का जश्न होगा। खुदा फिर से खुदा के साथ मुलाकात करेगा, खुदा फिर से खुदा के साथ मुलाकात करेगा। तो पिछले पैगाम में मैंने यही बताया था कि ईदों पर खुदा के साथ मिलता है, खुदा अपने साथ मिलता है। क्यों? क्योंकि दुल्हा और दुल्हन एक बदन है, और दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं तो दुल्हा दुल्हे के साथ मिलता है, कलाम कलाम के साथ मिलता है, क्योंकि वो भी कलाम है और उसकी दुल्हन भी कलाम बन चुकी है। कलाम कलाम के साथ मिलता है। आमीन। सो बाइबल स्टडी में भी एक दफ़ा मैंने ये जुमला बोल दिया था, आज फिर आ गया। कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, कतरा मिला
समंदर से हम यहाँ पर कतरों की मानंद है, किसी में कुछ थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है, थोड़ा सा इधर है। और बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि समंदर से सारी नदियां समंदर से निकलती हैं और घूम कर वापिस समंदर में ही, ऐसा लिखा है, सारी नदियां समंदर से निकलती है और समंदर में ही घूम कर, किसी को याद? वाइस की किताब निकालिए, ऐसा पढ़ लेते हैं। वाइस की किताब पहला बाब, जी इसकी छठी ऐसे पढ़िए जी। हवा जनूब की तरफ चली जाती है हवा जनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शिमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है, ये सदा चक्कर मारती रहती है, अपने गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समंदर में गिरती सब नदियां कहाँ गिरती हैं? समंदर में गिरती हैं, पर समंदर बाहर नहीं जाता। नदियां जहाँ से निकलती हैं उधर ही फिर जाती, जहाँ से निकलती हैं ये, तो हम कहाँ से निकले? हम खुदा से निकले और घूम कर वापिस हम खुदा की तरफ। ये मैं कह रहा हूँ, खुदा से निकल कर खुदा में जाते हैं। और ये ईदों का वक्त है जिसमें खुदा के साथ मिलता है। इसलिए मैंने कहा बाकी बातें आप छोड़ दें तो छोड़ दें, ये गुंजाइश नहीं है। कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया। जब हम अपने खुदा से मिलते हैं तो हमें कतरे की माने जो वापस उसमें जाकर मिल जाते हैं। कतरा मिला समंदर से समंदर हो गया, आशिक मिला महबूब से कलंदर हो गया। हम दरवेश बन जाते हैं, हम दीवाने बन जाते हैं, फिर दुनियादारी की बातें खत्म हो जाती हैं, फिर खुदा ही खुदा नजर आता है। फिर आप कह सकते हैं मैं जिंदा नहीं हूं, मैं जिंदा, मसीह हम में जिंदा है। और ये तब होता है जब पानी पानी में मिला होता है, समंदर समंदर में होता है। आमीन। और अगर समंदर खुश्क रहेगा तो आप कह नहीं सकते हैं कि पानी पानी से मिला हुआ। तो ये वो वक्त है जो खुदा ने दिया है। इस ईद क़याम पर 1000 साला बादशाही का जश्न होगा, दुल्हन अपने दूल्हे के साथ एक हो जाएगी। ये सारी दूरियां, ये सारी जुदाइयां खत्म हो जाएंगी। ये रोना धोना, दुनिया की मुसीबतें, दुनिया की लानतें खत्म हो जाएंगी। ना दुख रहेगा, ना मातम रहेगा, ना रोना रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। खुदा अपने लोगों के साथ रहेगा। खुदा सबकी आंखों के आंसू पहुंच देगा। ऐसा मुकाशफा की किताब में लिखा। लानत खत्म हो जाएगी। लानत ईद क़याम मना ही वो सकता है जिसकी जिंदगी में से लानत खत्म हो जाए। ईद क़याम वही मना सकता है। या दूसरी ईदों की भी यही बात है। खुदावंद की यहोवा की ईदें वो मना सकता है जो लानत से बाहर आ जाता है। अगर कोई लानत के अंदर जिंदगी बसर कर रहा है, वो कभी भी इन ईदों को ना समझ सकता है और ना सेलिब्रेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये यहोवा की ईदें हैं, ये खुदावंद की ईदें हैं और खुदा अपने लोगों के साथ इन ईदों पर मुलाकात करता है। आमीन। बातें आज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कोशिश करें कि कुछ खास जो पॉइंट हैं उनको आज फिर से हाईलाइट कर दिया जाए ताकि आप इन ईदों को थोड़ा समझ पाएँ। क्योंकि 2 पैगाम मैंने पहले इस पर सुनाए। आज इसको मतलब आखिरी पैगाम है। नए अहदनामे में से भी इसको पढ़ेंगे और पढ़कर इसको हम आज के पैगाम को bंद करेंगे और कभी फिर से मौका बनेगा तो फिर ईदों पर हम बात फिर से कर लेंगे। आइए मेरे साथ देखिए यूहन्ना की अंजील में, यूहन्ना की अंजील उसका 7वां बाब निकालिए। उसकी पहली ऐसे कोई बंदा पढ़ सकता है। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा जी, क्योंकि यहूदिया में फिरना ना चाहता था। आगे। इसलिए कि यहूदी उसको उसके कत्ल की कोशिश में थे। यहूदी उसके कत्ल की कोशिश में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक, यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। बस उसके भाइयों ने उससे कहा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना कि यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी,
तो ये एक ऐसा मतलब इशारा मिलता है हमें कि ये यूहन्ना ने इंजील नहीं लिखी है, जिसको यूहन्ना के नाम से मंसूब किया गया है, ये यूहन्ना ने नहीं लिखा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यूहन्ना जो खुद यहूदी है वो इस तरह की इस्तेलाह इस्तेमाल करे कि यहूदियों की ईद फसा नज़दीक है। वो ये कह सकता है कि हमारी ईद फसा नज़दीक है। तो ये एक ऐसा जुमला यहाँ पर लिखा हुआ है जिससे इशारा मिलता है कि यूहन्ना की इंजील का मुसन्नफ यूहन्ना नहीं है, इसका मुसन्नफ कोई दूसरा है जिसने इस बात को लिखा कि यहूदियों की ईद क़याम नज़दीक थी। आगे पढ़े। बस उसके भाइयों ने उससे कहा यहाँ से रवाना होकर यहूदियों को चला जा, ताकि जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। जो काम तू करता है उन्हें तेरे शागिर्द भी देखें। आगे। क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मशहूर होना चाहे और छुप कर काम करे। अगर तू ये काम करना चाहता है तो अपने आप को दुनिया पर जाहिर कर। और ये वो वक्त है जो ईद क़याम का वक्त है। उसके भाई उसे यूं के टोंट मार रहे हैं। मशहूर होना चाहता है, काम करना चाहते हैं, जा जाके खुल के काम कर, घर पे क्या बैठा हुआ है। और ये वक्त ईद क़याम का है। आगे पढ़िए। क्योंकि उसके भाई भी उस पर ईमान नहीं लाए थे। बस यीशु ने उनसे कहा यीशु ने उनसे कहा कि मेरा तो अभी वक्त नहीं आया, मगर तुम्हारे लिए सब वक्त है। मेरा वक्त नहीं आया लेकिन तुम्हारे लिए सब वक्त है। दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती, लेकिन मुझसे क्यों नहीं रखती? तुमसे क्यों नहीं रखती? मुझसे क्यों रखती है? क्योंकि तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। तुम दुनिया के हो, इसलिए दुनिया आपस में गुत्थमगुत्था है, दुनिया एक दूसरे से प्यार करती है, दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है। तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। इसको देखो यार, कौन है? तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं हूं। आगे। क्योंकि मैं उसकी गवाही देता हूं, मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। जो ये गवाही देता है कि दुनिया के काम बुरे हैं, वो दुनिया का नहीं है। क्योंकि दुनिया को बुरा नहीं कह रही है, दुनिया तो इस जहान को मीठा कह रही है। लोग तो लगे हुए इस जहान की चीजों को इकट्ठा करने के चक्कर में। दुनिया तो दुनिया के चक्कर में लगी हुई है, ये तो बुरा नहीं कह रहे हैं। लेकिन यीशु क्या कहता है? मैं इस पर गवाही देता हूं कि ये इसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ। मैं अभी इस ईद में नहीं जाता कि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। ये बातें उनसे कहकर वो गलीली में रहा और अपने भाइयों को भेज दिया। आगे। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए, उस वक्त वो भी गया। जाहिरी तौर पर नहीं, बल्कि गोया पोशीदा, वो पोशीदा तौर पर गया। बस यहूदी उस ईद में ये कहकर ढूंढने लगे आगे कि वो कहाँ है, और लोगों में उसकी बाबत चुपके बहुत सी गुफ्तगू हुई। लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो किधर है, क्योंकि लोग उसे मारना चाहते हैं। आगे। बास कहते थे वो नेक है, और बास कहते थे कि नहीं, बल्कि वो लोगों को गुमराह करता है। तो भी यहूदियों के डर से कोई शख्स उसकी बाबत साफ यहूदियों के डर से कोई बंदा बयान नहीं दे रहा था कि ये कौन है। आगे। और जब ईद के आधे दिन गुजर गए, तो यीशु हैकल में जाकर उनको क्या करने लगा? जब ईद के आधे दिन गुजरे तो यीशु हैकल में खड़ा हो गया जाकर। और हैकल में जाकर, आधे दिन से मुराद क्या? यानी कि 3 दिन गुजर गए, चौथा दिन है जिसमें यीशु हैकल में मौजूद है और जाकर लोगों को तालीम देने लगा। और फिर क्या हुआ? बस यहूदियों ने ताज्जुब किया कि उसके बगैर पढ़े, इसको बगैर पढ़े क्यों कारी लमा गया? यीशु ने जवाब में इसको बगैर पढ़े क्यों कारी लमा गया? ये कभी हमारे पास आया नहीं है, कभी इसने आकर हमसे तालीम हासिल नहीं की है, कभी इसने आकर हमसे तालीम हासिल, ये तालीम कहां से दे रहा है? और ये वक्त कौन सा है?
याद रखना, ईद क़याम का आधे दिन गुजर चुके हैं तब यीशु ये बातें कर रहे हैं। आगे पढ़े। यीशु ने जवाब में उनसे कहा जी कि मेरी तालीम मेरी नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले की है। अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे तो वो इस तालीम की बाबत जो यीशु तालीम देता है वो उसको जान पाएगा। लिखा है अगर कोई उसकी मर्जी पर चलना चाहे, जो मर्जी पर चलना चाहेगा वो इस बाइबल की बातों को समझ पाएगा, अदरवाइज कभी भी वो इन बातों को समझ नहीं पाएगा। अगर आपने इरादा कर लिया हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, आपको समझ आएगा। अगर नहीं आपने अमल करना है, इसकी इन बातों की समझ भी आती। आपने समझा कितने लोग इस कच्ची आबादी से रावलपिंडी बिशप आफ्ताब अनवर साहब के पास जाते थे ईदें मनाने के लिए, गोश्त खाने के लिए, माल खाने के लिए। आज किधर हैं ये सारे? हाँ, आप गवाह इस बात के, ये पैगाम रिकॉर्ड हो रहा है, आप गवाह इस बात के। यहां से सुजुकियां भर भर जाती थी, गाड़ियां भर भर जाती थी। किधर हैं वो सारे? आज किधर हैं वो सारे लोग? दुनिया में गर्क हो चुके हैं क्योंकि वो खाने की हद तक थे और खुदा ने उनके दिमाग, ये बातें आकर भी दिमाग बंद रखे हैं ताकि कुछ भी अमल ना कर सके। ये सच्चाई है, ये ऐसा प्रैक्टिकल हुआ है इस इलाके में कि लोगों ने बातें सुनी, लोगों ने ईदें अटेंड की, लोगों ने खाया पिया और बैगों में बकायदा शापर लेकर जाते थे और रोस्ट माल शापरों में लेकर आते थे। इसे कच्ची आबादी के लोग ईद क़याम पर। लेकिन आज किधर है? बातों का पता है लेकिन आज ना तो इस इबादत में है और ना किसी जगह पर कोई इबादत चल रही ईद क़याम की। क्यों? क्योंकि ये बाइबल को समझना नहीं चाहते हैं। खुदा ने इसलिए अक्लों को बंद कर रखा है। आगे पढ़े। वो इस तालीम की बाबत जान जाएगा। कौन? जो उसकी मर्जी पर चलना, बाकी नहीं। जो मर्जी पर चलना चाहेगा वो जानेगा, बाकी नहीं जान पाएंगे। आगे। कि खुदा की तरफ से है जी, या मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। आगे। जो अपनी तरफ से कुछ कहता है वो अपनी इज्जत चाहता है, लेकिन जो अपने भेजने वाले की इज्जत चाहता है वो सच्चा है और उसमें नाराजगी नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी मैं तुमसे, मूसा ने क्या तुमको शरीयत नहीं दी है तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। कौन कह रहे? यीशु कह रहे। यीशु क्या कह रहे? तुम में से कोई शरीयत मूसा ने शरीयत दी है और तुम में से कोई भी उस पर अमल नहीं। तो ये रोना तो यहूदियों के लिए भी है। यहूदी भी कहते शरीयत हमारे लिए नहीं है। यहूदी क्या कह रहे? शरीयत हमारे लिए नहीं। वो भी गुनाह से लदे हुए ईदें मनाने के लिए आ जाते थे, मुंह उठाकर, बदी बदकारी से लदे हुए आ जाते थे। और खुदा उनसे तो गिला करता है यशाया के वसीला से, मुझे तुम्हारी मुकर्रर ईदों से नफरत है, बखूर से नफरत है, कुर्बानियों से नफरत है, नए चांदों से, सब्बत से, मुझे तुम्हारी ईदी जमा से सबसे नफरत है। क्यों? क्योंकि गुनाह के साथ, बदी और बदकारी के साथ मुंह उठा के आ जाते हो यरूशलेम ईद मनाने के लिए। तो ये हाल आज भी हमारा भी है। पहले हम साफ ही इनकार कर देते शरीयत हमारे लिए नहीं है। तो यहूदी भी तो यीशु मसीह डायरेक्ट कह रहे यहूदियों से, तुम में कोई अमल करना नहीं चाहता है। दिल में ख्याल क्या था? केड़ी शरीयत, केड़ा खुदा। तो आज हमारे यहां भी यही है, केड़ी शरीयत, केड़ा खुदा। हमने भी उसी जगह पे जहां पर यहूदियों ने खुदा को रखा था, हमने भी वहां पर ही रख दिया। आगे पढ़िए जरा, क्या लिखा है? क्या मूसा ने तुम्हें शरीयत नहीं दी तो भी तुम में से शरीयत पर कोई अमल नहीं करता। तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में हो? तुम क्यों मेरे कत्ल की कोशिश में? कोई जवाब देगा इसका? क्यों यीशु को कत्ल करने की कोशिश में थे? क्योंकि यीशु डायरेक्ट उनकी बातें उनसे कह रहा था, उनके मुंह पर उनको सुना रहा था। उनकी बातें डायरेक्ट उनके खड़े होकर, हैकल में खड़ा है और खड़े होकर डायरेक्ट बातें बता रहे हैं। और उनको समझ आ रहा था कि मुझे कौन सी बात मुझे सुनाई जा रही, कौन सी बात। तो आपको भी तो सबको समझ आ ही रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूं, नाम नहीं ले रहा हूं आपका।
लेकिन बातें आपको ही सुना रहा हूं सारी, और आप सियाने, आपको सारी बातें समझ आ रही कि सानू किथे किथे केड़ी केड़ी गल सुना रहे। यसू भी ऐसे ही खड़ा होकर बातें सुना रहा था, और इसलिए वो मारना चाहते थे उसको, उसे कत्ल करना चाहते थे। और आज भी देखे आम का वक्त है, आज यसू वही है, कलाम वही है। मैं सिर्फ पढ़ के आपको सुना रहा हूं। लोग कल भी वही थे, लोग आज भी वही हैं। स्पिरिट कल भी वही काम कर रही थी वहां पर भी, स्पिरिट आज यहां पर भी वही काम कर रही है, और कलाम कल भी वहां पर ताजा था, कलाम आज भी यहां पर ताजा है। वक्त का थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है, बाकी कंडीशन जो वहां थी वही यहां पर भी है। आगे पढ़िए जरा। लोगों ने जवाब दिया, लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है। तेरे च की है? ऐ स्वाद आया ना। यसू क्या सुना रहा है? यसू कलाम सुना रहा है। तो लोग की कह रहे हैं? तो जी हाँ बदरू ही है, तां ही तो कह रहे तुसी कलाम ते अमल नहीं करते। जब ये कोई कहेगा कि भाई लाजर कलाम ते अमल नहीं कर रहा, तो भाई लाजर ने कोई गुस्से नहीं कहना तेरे से आप ही बदरू आ रही हैं। हाँ, मतलब ये गुस्से की अलामत है, बात को एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि उल्टा उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ये हाल है। एक चोर है और ऊपर से थानेदार को मार रहे हैं। मारना किसने? थानेदार ने चोर को, लेकिन चोर चोरी करके उल्टा थानेदार को मार रहे हैं। एक चोर नाले उतों चतर, चोर नाले चोरी भी की है, तू तो मन भी नहीं रहा, बल्कि उल्टा जिदी चोरी की थी ओनू फसा रहा है। तो अपनी चीज साम के क्यों नहीं रखी? साम के रख लेंदा ना गवाज दी। गलती किसकी? जिसकी चीज गुम हुई है, गलती तो भाई उसकी है, आपने संभाली क्यों नहीं? अगर आप ऐसा नहीं मानोगे तो फिर काम और बिगड़ेगा। एक चोर तो चतर, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। तो ये हाल इनका है। यसू साफ कह रहा था, ताड़े जो कोई बंदा कलाम ते अमल करना चाहता ही नहीं, तो वो क्या ने तेरे च तो बदरू है। दूसरा क्या कह रहे थे? तेरे अंदर शैतान रहिंदा है। बदरू कहने का मतलब तेरे अंदर शैतान रहता है। तो यसू के अंदर शैतान रहता था? यसू तो कह रहे थे कि बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है, बाप मुझ में। तो ये क्या कह रहे थे? ये यहोवा को बदरूएं कह रहे थे। इस कदर ये पापी लोग हैं। ये यहोवा को बदरू के साथ मिला रहे हैं। इस कदर ये नालायक है। तुझ में बदरू है, लेकिन यसू में यहोवा था। यसू में, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? तुझ में शर्म आनी चाहिए इनको। आज भी ऐसे ही है। आज कई लोग मुझे कह रहे हैं, कई लोग डायरेक्ट मुझे लानती कहते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं कि भाई आप कलाम से हटे हुए हो, आप वो कर रहे हो जो बाइबल में नहीं लिखा है। ये साफ बात, मैं साफ मुनादी कर रहा हूं। गलत ही है, सही है? गवाही आप दे रहे हैं इस बात की? मतलब मैं यहां से बाइबल सुना रहा हूं और लोग क्या कह रहे हैं? तू लानती है। तो कहते रहे, मुझे मतलब ये इशू नहीं है। मैं आपको ये कंडीशन दिखा रहा हूं कि ऐसा तो यीशु के साथ भी हुआ है। उनकी ईमान की कमजोरी है ना। सही है। यीशु के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मेरे साथ ऐसा होना इसलिए साबित होगा कि मैं कलाम के अंदर रहकर मुनादी कर रहा हूं। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई मुझे क्या कहता है, कहना चाहिए ताकि बात पक्की हो जाए कि मैं खुदा का बंदा हूं। और यहां पर आगे लिखा है, लोगों ने जवाब दिया, तुझ में तो बदरू है, कौन तेरे कत्ल की कोशिश में? यानी कि यीशु को झूठा ठहरा रहे। तेनू कौन कत्ल करना चाह रहे? तेरे से बदरू रही। आगे यीशु ने जवाब में उनसे कहा, जी मैंने एक काम किया और तुम सब ताजुब। मैं एक ही काम किया है जे, तो सारे तुझे हैरान हो गए। पढ़ते जाइए। इस बात से मूसा ने तुम्हें खतना का हुक्म दिया है, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं। मूसा ने खतने का हुक्म दिया है? नहीं, बल्कि बाप दादा। याद रखिए, खतना करवाना शरीयत का हुक्म नहीं है। खतना करवाना और दायकी देना भी शरीयत का हुक्म नहीं है। ये दोनों हुक्म शरीयत मिलने से पहले के हैं।
और ये अब्राहम के वसीला से दोनों मिले हैं। अब्राहम ही ने दाई अकीदी मलके सदक को, और अब्राहम ही को खुदा ने डायरेक्ट उसके ईमान पर मोहर करने के लिए खतने का अहद किया है। तो यहां पर यीशु मसीह ने बताया है, इस सबब से मूसा ने तुम्हें खतने का हुक्म दिया, हालांकि वो मूसा की तरफ से नहीं बल्कि बाप दादा से चला आया है। और तुम सब्बत के दिन आदमी का खतना करते हो। तुम सब्बत के दिन आदमी का तुसी खतना कर रहे हो। फिर आगे पढ़े। जब सब्बत को आदमी का दिन खतना किया जाता, हाँ, ताकि मूसा की शरीयत का हुक्म ना टूटे, तक तो क्या मुझसे इसलिए नाराज हो कि मैंने सब्बत के दिन एक आदमी को बिल्कुल तंदुरुस्त मतलब मैंने बंदे को शिफा दी है और तुसी मतलब सारे उबड़ पे हो। सब्बत वाले दिन मैंने शिफा दी है तो तुसी की कर दे हो, सब्बत वाले दिन खतना कर दे हो, ते काम तो तुसी भी कर ही रहे हो। क्या ख्याल है? काम तो तुम भी कर रहे हो और मुझे कह रहे हो मैंने काम कर दिया और आग बगोला हो गए। पढ़े आगे। जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो, जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। तब आज यरूशलेमी कहने लगे, जी, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल की कोशिश में कत्ल की कोशिश हो रही है, लेकिन देखो ये साफ साफ कहता है और वो इससे कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहते। क्या हो सकता है कि सरदारों ने सच जान लिया कि ये मसीह यही है। मतलब एक बंदा आया है आग को भड़काने के लिए, क्या सरदारों ने मान लिया कि यही मसीह है? तो साफ साफ गल्ला कर रहे हैं, ये तो कुछ भी छुपा नहीं रहे, ये तो डायरेक्ट मुंह पे बातें कर रहे हैं। तो क्या सरदारों ने सच जान लिया कि मसीह यही है? इसको तो हम जानते कि कहां का है, मगर मसीह जब आएगा हमें पता है कि ये कहां पैदा हुआ है, इसके रिश्तेदारों का भी हमें पता है, हम जानते हैं कि ये कहां का है, मगर मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि वो कहां का है। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा, कोई नहीं जानेगा कि मसीह क्या ये सही कह रहा था। कोई नहीं जानेगा कि मसीह कहां का है। हाँ, एक तरफ से ये सही कह रहा था, एक तरफ से ये सही कह रहा था, लेकिन एक तरफ से ये रॉन्ग था। रॉन्ग इन मायनों में था क्योंकि इसके बारे में लिखा हुआ था कि ये दाऊद की नस्ल से होगा, इसके बारे में लिखा हुआ था कि कंवारी से पैदा होगा, इसके बारे में तमाम पेशनगोइयां पहले से दर्ज थी। उसका इलाका कौन सा होगा, पैदा कहां पर होगा, किस हालत में वो पैदा होगा, ये सब कुछ उसके बारे में लिखा हुआ था। लेकिन मसीह कौन होगा इसके बारे में इख्तलाफ पाया जाता है, क्योंकि यहूदियों में भी इसका इख्तलाफ है। कुछ लोग मसीह को डायरेक्ट यहोवा मानते थे कि यहोवा मुजस्सम होकर दुनिया में आएगा। ये इख्तलाफ था इनके अंदर, कौन जानता है कि मसीह कहां का होगा। पढ़े आगे। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा, जी, कि तुम मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। तो ये इबादत किसकी कर रहे थे? अगर जानते नहीं थे तो इबादत किसकी करते थे? क्या वो यहोवा को चूम चूम के नहीं रखते थे? क्या वो तुम्हारों को चूम चूम के नहीं रखते थे? क्या वो तुम्हारों पर नाम लिखते हुए यहां पर यहोवा का नाम आता है, क्या वो नहाते नहीं थे? क्या वो यहोवा का नाम लिखकर कलम तोड़ नहीं देते थे कि इससे कोई दूसरा नाम नहीं लिखा जाना चाहिए? अगर तुम्हार के ऊपर गलती हो जाती, यहोवा का नाम लिखते, तुम्हार पूरे का पूरा फाड़ देते थे। तुम्हार इस काबिल नहीं है कि इस पर यहोवा लिखा जाए। ये खुदावंद का नाम लेते ही नहीं थे, इतने अकीदत करते थे, क्योंकि खुदा को जानते थे कि जो मेरा नाम बेफायदा लेगा मैं उसे बेसजा। इसलिए उन्होंने खुदा को यहोवा कहना, याहवे कहना छोड़ दिया, यहोवा यरे कहना शुरू कर दिया, या आदोनाई कहना शुरू कर दिया, या ज्यादातर वो आदोनाई कहते थे, खुदावंद कहते थे आदोनाई, वो यहोवा कहते ही नहीं थे। और यीशु मसीह क्या कह रहे? पढ़िए दोबारे। बस यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त पुकार कर कहा कि तुम मुझे भी जानते हो, ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं, और मैं आपसे नहीं आया, मगर यीशु ने जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, उसको तुम नहीं जानते। क्या यीशु ये सही कह रहे थे? जी। उसको तुम तो किसकी इबादत कर रहे थे? हैकल में किसके आगे बखूर जला रहे थे? यीशु कह रहे तुम उसे जानते नहीं हो, तुम उसे
क्या आप यहोवा को जानते हैं? बोलिए, क्या आप जानते? वो भी जानते थे। यीशु कह रहा तुम नहीं जानते हो। ऐसे लिखो बेटा। यीशु क्या कह रहे? तुम उसे क्यों नहीं जानते? वजह अमल नहीं करते। यहोवा तो उनकी आंखों के सामने खड़ा था और कह रहे थे तेरे जो बदरू है। ना यहोवा तो उनके साथ गुफ्तगू कर रहा था। अगर जानते होते इस बात को कि यहोवा कौन है तो कभी उसके साथ बहसो तकरार ना करते, कभी उसके साथ ऊंची नीची बातें ना करते, कभी उसे यह ना कहते कि तेरे अंदर बदरू है, क्योंकि वो यहोवा था जो मुजस्सम होकर उनके दरमियान में चल फिर रहा था। इसलिए यीशु ने कहा तुम उसे नहीं जानते हो, तुम उसे नहीं जानते हो। आगे पढ़िए। मैं उसे जानता हूँ, मैं उसे जानता हूँ इसलिए कि मैं उसकी तरफ से मैं उसकी तरफ से हूँ और उसी ने मुझे भेजा है। बस वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसलिए कि उसका वक्त अभी ना आया था, किसी ने उस पर हाथ ना डाला, मगर भीड़ में से बथेरे उस पर ईमान ले आए और कहने लगे मसीह जब आएगा तो क्या इनसे ज्यादा मौजज़े दिखाएगा जो इसने दिखाए। फरीसियों ने नहीं इस बात को समझे कि बाद जो ईमान ले आए थे तो वो ये कह रहे थे कि जब मसीह आएगा तो क्या इस बंदे से ज्यादा मौजज़े दिखाएगा। मतलब क्या? यही मसीह है, इसलिए वो उस पर ईमान ले आए। आगे पढ़े। फरीसियों ने लोगों को सुना जी कि उसकी बाबत चुपके ये गुफ्तगू करते हैं। पर सरदार कायन और फरीसियों ने उसे पकड़ने को प्यादे भेजे। यीशु ने कहा मैं और थोड़े दिनों तक तुम्हारे पास हूँ, फिर अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, जहां मैं हूं तुम नहीं आ सकते। फिर क्या हुआ? यहूदियों ने आपस में कहा ये कहाँ जाएगा। करंट लगे इनको, करंट लग गया, ये किथे जाएगा। यहूदियों ने आपस में ये कहा जाएगा कि हम इसे ना पाएंगे। क्या उनके पास जाएगा जो यूनानियों में जा बजा रहते हैं और यूनानियों को तालीम देगा। ये क्या बात है जो उसने कही आगे कि तुम मुझे ढूंढोगे मगर ना पाओगे, मैं जहां हूं तुम नहीं आ सकते। क्योंकि तुम यहोवा को नहीं जानते तो तुम वहां पर जा कैसे सकते हो, उस तक रसाई तुम्हारी कैसे हो सकती है। और आगे पढ़िए। फिर ईद के आखिरी दिन कौन सी ईद का आखिरी दिन है? ईद क़याम का आखिरी दिन है। और यीशु कहां पर है? यीशु खड़ा हुआ, यीशु हैकल में है। दिन कौन सा? ईद क़याम का आखिरी दिन। और यीशु कहां पर है? आज कौन सा दिन है? ईद क़याम का। और यीशु कहां पर है? यीशु आज भी हमारे दरमियान में, कलाम हमारे दरमियान मौजूद है। और क्या होगा इसको समझना है। ईद के आखिरी दिन क्या हुआ है जी, पढ़िए। यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। क्या होगा? जिंदगी के पानी की। क्या आप उस पर ईमान ला चुके हैं और जिंदगी की नदियां आपसे जारी हो चुकी हैं? जिनके अंदर से जारी हो चुकी हैं वो कहेंगे हम ईमान ला चुके हैं। वही ईद क़याम को मनाते हैं क्योंकि वो कलाम से भर चुके हैं और कलाम उनके अंदर से बहना शुरू हो गया है। आगे। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिससे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। आमीन। तो ये ईद क़याम के दिन के आखिरी दिन का ये मैसेज है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से जिंदगी की नदियां जारी हो जाएंगी। ये ईद क़याम के आखिरी दिन का पैगाम है। अगर आज आप उस पर ईमान लाते हैं, आप उसे कबूल कर लेते हैं, तो आज आपके अंदर से जिंदगी की नदियां शुरू हो जाएंगी।
लेकिन होता क्या है, पढ़िए जरा, यिर्मयाह में आइए, यिर्मयाह दूसरे बाब में उसकी 13वीं आयत को पढ़िए। क्योंकि मेरे लोगों ने दो बुराइयां की, मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। तो ये बात उनको समझ नहीं आ रही थी कि जिंदगी का चश्मा तो हमारी आंखों के सामने खड़ा है और हम यिर्मयाह की गई नबूवत को पूरा कर रहे हैं। मेरे लोगों ने दो बुराइयां की। नंबर 1 पर उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। वो क्या कर रहे थे? यीशु को क्या कह रहे थे? तर्क कर रहे। वो कह रहे थे तेरे अंदर बदरू है। तो यिर्मयाह ने तो नबूवती तौर पर यह मैसेज लिखा हुआ है, क्योंकि वहां पर उन्होंने यहोवा का बदरू नहीं बोला है, लेकिन यहां पर यहोवा को उन्होंने बदरू बोल दिया है। मेरे लोगों ने दो बुराइयां की हैं। नंबर 1 पर उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया और अपने लिए हौज खोदे, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं था। अपने लिए अलग से कुछ बना लिया, मुझे तर्क कर दिया। एक और हवाला पढ़े, यिर्मयाह का 17 बाब की 13वीं आयत को देखिए। जल्दी करें, 17 बाब की 13। ऐ खुदावंद इस्राएल की उम्मीद का, तुझको तर्क करने वाले सब शर्मिंदा होंगे। मुझको तर्क करने वाले क्या होगा? खाक में मिल जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद को जो आबे हयात का चश्मा है तर्क कर दिया। आप इस बात को पढ़ते हैं। इस यूहन्ना के 8वें बाब में क्या चला है? आइए मेरे साथ देखिए। 7वें बाब में क्या हुआ? इन्होंने यीशु का इनकार किया, उसके भेजने वाले का इनकार किया। यीशु ने कहा तुम यहोवा को नहीं जानते। पढ़िए जरा इसकी 40 आयत से थोड़ा सा पढ़िए। नहीं, 7वें बाब की पहले 40 आयत से पढ़िए। लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो। ये 40 आयत है 7 बाब। बस भीड़ में से बाद ये बातें सुनकर कहा बेशक यही वो नबी है, बेशक यही वो नबी है। कौन सा? जिसका इंतजार कर रहे थे। इस्तिस्ना 18 बाब की 18वीं आयत वाला, यही वो नबी है। आगे लिखा है, औरों ने कहा ये मसीह है। बाज ने कहा क्यों, क्या मसीह गलील से आएगा? और आगे लिखा है, क्या किताब मुकद्दस में ये नहीं आया कि मसीह दाऊद की नस्ल और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां का दाऊद है? बस लोगों में उसके सबब से इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज उसको पकड़ना चाहते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तो ये ईद क़याम का आखिरी दिन है जिसमें उसको माना जाना चाहिए था। उस दिन उस पर इख्तलाफ हुआ और उसको रद्द करने की कोशिश की गई। और 8वें बाब को शुरू कीजिए। 8वें बाब में क्या लिखा हुआ है? पहली आयत से। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। आगे, सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया। सुबह सवेरे ही वो हैकल में, मतलब आज ईद का आखिरी दिन चल रहा है। यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं कि जो मुझे मानेगा उसके अंदर से जिंदगी की नदियां शुरू हो जाएंगी। और आगे मतलब रात गुजरेगी। यीशु मसीह कहां पर है? जैतून के पहाड़ पर गए रात को, और सुबह को फिर वापस हैकल में, मतलब ईद का आखिरी दिन होगा और यीशु हैकल के अंदर है। तो क्या चलेगा? और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकीहा और फरीसी एक औरत को लाए जो जिना में पकड़ी गई थी। ये कौन सा दिन है? ईद क़याम का आखिरी दिन है, जिसमें इस बात को आपने याद रखना है कि जो हमने अभी बाइबल स्टडी का सिलसिला शुरू किया है, तोरा पोशन जिसको हम बोलते हैं, तो तोरा पोशन जो है ये ईद क़याम पर स्टार्ट करते हैं। आज ईद क़याम का आखिरी दिन है। आज इनका पूरा जो सर्कल है इसको आज के दिन इन्होंने वाइंड अप करना है, और सुबह से इनकी स्टडी दोबारे से पैदाइश की किताब से शुरू होती है, क्योंकि 1000 साल इस ईद क़याम के आखिरी दिन में सब कुछ जो है क्लोज हो जाएगा। और कल के दिन से, मतलब जो ईद क़याम से अगला दिन है, ये दोबारा से एक नए चक्कर में वापस चले जाएंगे। पैदाइश की किताब से ये फिर से पैदाइश को स्टार्ट करेंगे। यही सर्कल जो है पूरा साल इनका चलता रहता है।
और यही सर्कल फितरत के अंदर हमें दिखेगा। आप पाएंगे कि जब 1000 साल बादशाही का दिन खत्म होगा तो आगे आने वाला दिन जो है ये अब्दियत की तरफ हमें लेकर चला जाएगा, नई जिंदगी में लेकर चला जाएगा, नए आसमान और नई जमीन के अंदर लेकर चला जाएगा। तो ये आखिरी दिन जब होता है तो आखिरी दिन में खास काम किया जाता है। गिनती की किताब का पिछली दफा भी हमने 29वां बाब शुरू करना था लेकिन पढ़ नहीं सके। उसमें हमने इस बात को पढ़ना था, या आप पढ़ सकते हैं कि ईद क़याम पर जो दस्तूर था कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कितनी कुर्बानियां की जाती। कुर्बानियों की पूरी डिटेल वहां पर लिखी हुई है। पहले दिन में 13 कुर्बानियां चलेंगी और आखिरी दिन में 7 चलेंगी, और टोटल जब आप इनको मिलाएंगे तो ये 70 हो जाती हैं। तो ईद क़याम को चूंकि गैर कौमों की ईद भी बोला जाता है, इसलिए 70 कुर्बानियां इस ईद के मौका पर जो बैलों की थी वो की जाती थी। और ये बात जो पैदाइश की किताब 12वें बाब में दर्ज है कि अब्राहम से कहा कि तेरे वसीला से लोग बरकत पाएंगे, कौमें बरकत पाएंगी। तो जब बनी इसराइल के लोग ईद क़याम मनाते थे, पहले की बात कर रहा हूं, तो तब हैकल के अंदर गैर कौमों के लिए भी कुर्बानियां की जाती थी। शायद आज हम गैर कौम वाले लोग जो गैर कौम से निकले इन बातों को नहीं समझ पाए कि खुदा ने इसराइलियों से ही हमारे लिए कुर्बानियों का सिलसिला वहां पर शुरू करवाया हुआ था। क्यों? क्योंकि बनी इसराइल के अलावा अगर आप पैदाइश की किताब 10वें बाब में पाएंगे तो आपको नजर आएगा कि 70 कबीले जो हैं वो पूरी दुनिया के अंदर फैले हुए हैं। तो खुदा ने 70 बैल मुकर्रर किए इस ईद के मौका पर, ताकि ईद क़याम पर सारी दुनिया, इसराइल भी बरकत पाए और गैर कौमें भी बरकत पाएं। और इसी हिसाब से आगे जाकर यीशु मसीह 70 शागिर्दों का चुनाव करेंगे, क्योंकि 12 कबीले जो हैं ये बनी इसराइल कौम के लिए होंगे और 70 शागिर्द जो हैं ये 70 कबीलों के लिए होंगे जो पूरी दुनिया के अंदर पाए जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है कि 12 शागिर्दों का चुनाव अलग से है और 70 शागिर्दों का चुनाव अलग से है। सो इस वाले में वापस आइए 8वें बाब में। आखिरी दिन में क्या चल रहा है? जब इनको इस कलाम को कंप्लीट करना था तो तब 2 खास काम चलते थे कि एक तो आखिरी दिन में मज़बा को धो दिया जाता था, क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा कुर्बानियां होती थी ईद क़याम में। तो इसको आखिरी दिन में धोया जाता था। 2 चीजें मिक्स की जाती थी। शलोक का जो हौज है उसमें से पानी लिया जाता और उसमें मैं को मिक्स करके दोनों को मिलाकर मज़बा की सफाई की जाती। पानी उसको साफ करता और मैं जो है उसको खुशबू देती और मज़बा फिर से बहाल होता। और इसी के साथ साथ पूरा दिन, क्योंकि इन्होंने कोई खादमाना काम नहीं करना है, पूरा दिन ये शरीयत से प्यार करते थे, इससे मोहब्बत करते थे, अकीदत करते थे और इसकी इज्जत करते थे। ये खुदा ने हमें ये जिंदगी का कलाम दिया है और हम इसको मानेंगे। लेकिन आगे यहां पर लिखा हुआ है कि जब आखिरी दिन चल रहा है, बजाय इसके कि ये वाले लोग तौरात की इज्जत करते, कलाम की इज्जत करते, इन्होंने कलाम को फंसाने का मंसूबा बांध लिया। मुजस्सम कलाम जो उनके सामने है उसको बेइज्जत करने का प्लान कर लिया इन्होंने। और प्लान क्या किया? पकड़ लिया और पकड़कर उसके पास ले आए। आगे क्या लिखा पढ़िए जरा। और उसे बीच में खड़ा करके उसको औरत को बीच में खड़ा किया और यीशु से कहा ऐ उस्ताद, ये औरत ज़िना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी, ये ऐन टाइम पे पकड़ी गई है। तो रात में मूसा ने हमको हुक्म दिया हुआ है कि ऐसी औरतों को संसार करें। ऐसी औरतों को क्या करना है? संसार करना है। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? मैं आपके लिए हवाला पढ़ देता हूं। अहबार की किताब 20 बाब की 10वीं आयत में लिखा है, और जो शख्स दूसरे की बीवी से यानी अपने हमसाया की बीवी से जिना करे वो जानी और जानिया दोनों जरूर जान से मार दिए जाएं। ये शरीयत थी। यहां पर आप पाएंगे अकेली औरत को पकड़ के ये ले आए और क्या कह रहे हैं? ये ऐन वक्त पे पकड़ी गई है। बंदा किधर है? इसको तो आपने ऐन वक्त पे पकड़ा है, तो बंदा किधर है? क्या बंदा वहां पर ऐन वक्त पे नहीं था? ये इस बात को समझना है। आगे क्या लिखा पढ़िए। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? मूसा ने तो बोला है कि ऐसी औरत को क्या करना है? मार देना है। क्या ये सही कह रहे थे? पूरा हवाला पढ़ रहे थे? याद ही बात कर रहे थे?
मूसा ने तो ये बोला है कि दोनों को पकड़ने और दोनों को ही आप आधा काम कर रहे, एक औरत को ले आए, मर्द किधर है? क्या कर रहे हैं? शरीयत की बेइज्जती कर रहे हैं, शरीयत को घटाकर पेश कर रहे हैं। चाहिए तो यह था कि इसकी इज्जत करते, इसका एहतराम करते, लेकिन ईदे क़याम के आखिरी दिन ये शरीयत को बेइज्जत कर रहे हैं और मुजस्सम कलाम जो उनके सामने था उसको फंसा रहे हैं। क्या कलाम से वाकिफ नहीं है कि कलाम में लिखा क्या हुआ है? लेकिन शायद वो आधी बात लेते थे और आधी बात को छोड़ देते थे। तो क्या हुआ? लिखा उन्होंने उसे आजमाने के लिए कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकाले, कोई सबब, कोई वजह, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं उसे कत्ल करना चाहते हैं। और ये बात मैं पहले कई दफा बता चुका हूं कि ये जिना कभी हुआ ही नहीं था, ये गुनाह कभी हुआ ही नहीं था। क्यों? क्योंकि अगर गुनाह होता तो मर्द साथ होता। इन्होंने सिर्फ एक साजिश रचाई आजमाने के लिए कि ये यीशु कहेगा क्या। अगर ये बोलेगा कि इसको मार दो क्योंकि मूसा ने बोला है, तो आगे से हवाला निकालेंगे, तू शरीयत पढ़ी नहीं। अगर साडा शागिर्द हुंदा तो असीं तैनूं सिखाया हुंदा कि मूसा ने कहा कि दोवां नूं मारना है, ते तू मसीह होने का दावा कर रहे। तेनू इन्नी अकल नहीं है कि शरीयत लिखा की। लेकिन शायद इनकी अकल नाकस है, इनकी सोच नाकस है कि किसके सामने खड़े हैं, किसको गलत साबित करना चाहते हैं। यीशु उनके दिल के ख्याल से वाकिफ था। ये क्यों यहां पर आए, ये क्यों यहां पर आए हैं, किस लिए आए हैं? यीशु को पता था ये मुझे फंसाना चाहते हैं, मुझे मारने के लिए साजिश की हुई है। क्योंकि यीशु आदम को भी जानता है, हवा के वसीला से क्या हुआ। यीशु शमसून को भी जानता है, शमसून के साथ क्या हुआ है, और जो शमसून के साथ हुआ था वही ये लोग यीशु के साथ करना चाह रहे थे। शमसून के लिए भी औरत को किराए पर खरीदा गया और इस औरत को भी किराए पर खरीदा गया कि तूने कहना है हाँ मैं टाइम पे पकड़ी गई हूं, सिर्फ तूने वहां पर खड़े होना है, बाकी हमारा काम है हम जाने और वो यीशु जाने, तूने बस खामोश रहना है। लेकिन यीशु ने इस बात को समझा कि ये इल्जाम लगाना चाह रहे, मुझे फंसाना चाहते हैं। तो यीशु ने आगे से क्या कहा? मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगे। क्या लिख रहा है? उनके गुनाह जो वो कर रहे थे। मेरे लोगों ने दो बुराइयां की है, मेरे लोगों ने मुझ आबे हयात के चश्मा को तर्क कर दिया। मुझे नहीं जानते, तुम यहोवा को नहीं जानते, किसके चक्कर में किसको फंसाना चाहते हो? और फिर इसकी हमने पहले भी कई दफा डेफिनेशन की है, फर्क तरीके से, फर्क मौके पर फर्क बातें की हैं। एक दिन जब हम अबलीस की बात कर रहे थे तब मैंने इसकी तफसीर यूं की थी कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ 40 ਦਿਨ मेरे नाल रहा मैनू फसाउण वास्ते। बियाबान में ऐसा हुआ, शैतान यीशु को आजमाता रहा कितने दिन? तो यीशु इनको उसके बच्चे बोल रहे हैं, तुम इबलीस के बच्चे हो। इनका बाप उसे फंसा नहीं सका तो ये फंसा सकते हैं? आज भी नहीं फंसा सकते। ऐसे लोग हमें भी फंसा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम कलाम के साथ खड़े हैं और इस सच्चाई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। जब कलाम आईने की तरह सामने आता है तो बंदा अपना मुंह देख के खुद ब खुद ही गायब हो जाता है, क्योंकि अपनी कौन सी सूरत नजर आएगी? कलाम से हटी हुई सूरत नजर आएगी। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, मतलब सीधा हुआ और क्या कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो। अगर थानू मेरी गल अजे भी समझ नहीं आ रही तो चलो शुरू हो जाओ। जिन्हें गुनाह नहीं किया वही पहले उसके पति। तो गुनाह उन्होंने किया कौन सा था?
यीशु की आज़माइश का ये साजिश थी जिसमें सारे ही मुलव्वस होके आए हुए थे। गुनाह कौन सा था? यीशु को आजमाने का गुनाह। तो बाइबल में क्या लिखा हुआ है पीछे? खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश। तो ये डायरेक्ट खुदा को खड़ा करके ईदे क़याम के आखिरी दिन में उसकी आजमाइश कर रहे थे। तो आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि यहूदियों ने आज के दिन उसकी आजमाइश की है। आज के दिन बजाय के इज्जत कलाम को देते, कलाम को बेइज्जत करने की कोशिश की है। आज का दिन इसलिए भी जरूरी है कि जो कलाम की बेइज्जती करते हैं, ईदे क़याम के आखिरी दिन वो बेइज्जत हो जाते हैं। जो खुदा के कलाम की नफी करते हैं, ईदे क़याम के आखिरी दिन में वो बेइज्जत होते हैं। तो आपने पीछे घंटे से पूरे से सुना होगा आज कितने लोग बेइज्जत हो रहे हैं। आपने गौर किया होगा, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ। खुदा कर देता है और यही एंड पे भी होने वाला है। आखिर में ईदे क़याम के मौका पर जब 1000 साला बादशाह का जश्न होगा तो जितने लोग आज कलाम को रद्द कर रहे हैं, ईदे क़याम के आखिरी दिन वो सारे के सारे बेइज्जत हो जाएंगे। और खुदा फिर फरमाएगा, मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मे को तरक कर दिया। तो जो कलाम को तरक करते हैं, यीशु को तरक करते हैं, यहोवा के मुकर्रर औकात को तरक करते हैं, एक दिन वो सारे के सारे तर्क हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फना हो जाएंगे। तो ये ईदे क़याम का वक्त है। इसके साथ ज़करिया का 14वां बाब निकालिए, वो आज का हमारा आखिरी हवाला होगा। लेकिन थोड़ा सा यहां से आपने और पढ़ना है। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से उंगली से लिखने लगा। वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक सारे एक एक करके, क्योंकि सबको पता था कि इस साजिश च मैं भी मुलव्वस हाँ। और सारे आपस च कह रहे होंगे, इनू पता लग गया जी, निकलो। इनू पता लग गया जी, तो निकलो। फिर और यीशु अकेला रह गया। और औरत वहीं बीच में रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, ए औरत, ये कितने लोग गए ने सारे? ये तो बड़े चाह नाल आए सन, किधर गए? क्या किसी ने तुझ पर हुक्म नहीं चलाया है? उसने कहा, ऐ खुदावंद, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर हुक्म मैं भी तेरे ते हुक्म नहीं लंदा। जा फिर गुनाह ना कर। कौन सा गुनाह? आजमाने का, जना का नहीं, क्योंकि इसने जना किया ही नहीं था। ये गुनाह में मुलव्वस हुई क्योंकि साजिश की इन्होंने और मिलकर इन्होंने खुदावंद को आजमाने की कोशिश की है। फिर गुनाह ना करना, फिर कभी खुदावंद को ना आजमाना। तो मैं उनसे आज कहना चाहता हूं, जो कलाम की बेइज्जती करके कलाम को आजमाते हैं, वो छोड़ दें खुदा को आजमाना। क्योंकि अगर आप कलाम को आजमाते रहेंगे, आप बेइज्जत होते रहेंगे। आप इस जमाने में भी रुसवा होंगे, आने वाली जिंदगी में भी आप रुसवा होंगे। रुसवाई आपका मुकद्दर बन जाएगी। पर जो कलाम की सच्चाई को मान लेते हैं, यीशु ने कहा, सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुम्हें इस जमीन पर भी आजाद करेगी, आने वाली जिंदगी में भी आजाद करेगी। आइए ज़करिया 14वां बाब निकालिए। पहली ऐसे कोई बंदा जल्दी से पढ़ेगा। देख खुदावंद का दिन आता है जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर बांटा जाए। अब ये कौन सा वक्त है? ये नरसिंगों की ईद के बाद, जब जो मुकाशवा की किताब में हमने पढ़ा है कि 20 करोड़ लोग आएंगे। तो वहां पर आखिरी एक जंग है जिसको हर मजदून की जंग बोला जाता है। तो ये वो जंग का सीन है जो यहां पर चलेगा। आइए 16वीं आयत से पढ़ते हैं। और यरूशलेम से लड़ने वाली कौमों में से जो बच रहेंगे साल ब साल बादशाह रब्बुल अफ़वाज को सजदा करने और ईद क़याम मनाने को आएंगे। कब? हर साल आएंगे। तो जिनकी प्रैक्टिस ही नहीं है वो क्या करेंगे? जिन्होंने कभी इस ईद को जाना ही नहीं, माना ही नहीं, सिर्फ मुखालफत के सिवा कुछ सीखा ही नहीं है, क्या होगा इनके साथ? ऐसे लोगों के साथ क्या होगा? पढ़िए।
और दुनिया उन तमाम कबाइल पर दुनिया के उन तमाम कबाइल पर जो बादशाह रब्बुल फाज के हजूर सजदा करने को यरूशलेम में ना आएंगे, पहला काम क्या होगा? मी ना बरसेगा। और जब मी नहीं होगा तो फिर याद कीजिए एलिया के दौर को कि जब आसमान बंद कर दिया गया तो जमीन की हालत क्या थी। जमीन वीरान और बर्बाद, सुनसान, कोई हरियाली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं और खाने के लिए रोटी नहीं है। तब वक्त था जब लोग अपने बच्चे खाने पर मजबूर हो गए थे। और उसकी वजह क्या बनी कि मेरे भाई आप अपने बच्चे खाओगे अगर ईद क़याम नहीं मनाओगे। ईद क़याम नहीं मनाओगे तो अपने बच्चे खाओगे, खुदा इस कदर लानत के अंदर भेज देगा। पढ़े आगे। अगर कबाइल मिस्र जिन पर बारिश नहीं होती ना आए तो उन पर वही अजाब नाजिल होगा जिसको खुदावंद उन गैर कौमों पर नाजिल करेगा जो ईद क़याम मनाने को ना आएंगे। अहले मिस्र उन सब कौमों की जो ईद क़याम मनाने को ना जाएं, यही सजा होगी। ये उन सब के लिए है जो ईद क़याम को नहीं मनाते और जो मनाने के लिए यरूशलेम में नहीं जाएंगे। खुदा ने पहले से सजा तजवीज़ कर दी है कि ये उनकी सजा है। लेकिन मैं आपको इस बात पर भी मुबारकबाद देता हूँ कि हम वो खुश नसीब हैं कि जिन पर खुदा ने ये सच्चाई जाहिर की है और हमने इसको माना है। बेशक हम छोटे लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन खुदा की नज़र में ये छोटी बात नहीं है। खुदा का कोई भी हुक्म छोटा नहीं है। अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो हमारी बरकतें आसमान से जारी हो चुकी हैं। आमीन। बात छोटी मानो या बड़ी मानो, खुदा हमें ब्लेस कर रहा है क्योंकि हमने उसके हुक्म को आमीन कहा है। उसके हुक्म पर हमने अमल करने की कोशिश की है। लेकिन दाऊद क्या कहता है ज़बूर 119 की 136 आयत में? ज़बूर 119 और उसकी 136 आयत में लिखा है, मेरी आंखों से पानी के चश्मे जारी हैं। मेरी आंखों से वजह क्या है? लोग तेरी शरीयत को। नोहा की किताब निकालिए, पहले बाब की 4 आयत देखिए। इसमें लिखा हुआ है, सयून की राहें मातम करती हैं क्योंकि ईद के लिए कोई नहीं आता। उसके सब फाटक सुनसान हैं, उसके काहिन आहें भरते हैं, उसकी कंवारियां मुसीबत ज़दा हैं और वो खुद गमगीन हैं। वजह क्या? क्योंकि लोग ईद मनाने के लिए नहीं आते। और जब कोई ईद मनाने के लिए नहीं आता है, हालत क्या है? पढ़े, हालत क्या है? उसके फाटक सुनसान है। आज जिंदगी में देखिए कितनी खुशियां पाई जाती हैं। आप ईद को तर्क करके, खुदावंद के त्योहारों को तर्क करके कितनी खुशियां पा रहे हैं। खुदा के कलाम को रद्द करके आपने क्या हासिल कर लिया है? सिवाय दुखों के, सिवाय मुसीबतों के, सिवाय कर्जों के, सिवाय सूद के क्या हासिल कर लिया है? बीमारियों के सिवा क्या हासिल किया? खुदावंद को तर्क करने वाले खाक में मिल जाते हैं। ऐसा 17 बाब में हमने पढ़ा यिर्मयाह में, तुझको तर्क करने वाले सब खाक में मिल जाएंगे। लेकिन जो अमल करते हैं वो यहाँ पर भी बाबरकत है, आने वाली जिंदगी में भी बाबरकत है। यशायाह 48 बाब की 18वीं आयत है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, इसके बाद पैगाम खत्म है। लिखा हुआ है, काश के तू मेरे अहकाम का शिनवा होता। पढ़िए सारे बुलंद आवाज से पढ़िए, काश के तू मेरे अहकाम का शिनवा होता। फिर कहें, काश के मैं खुदा के कलाम का शिनवा होता। क्योंकि ऐसा दाऊद कहता है, तेरे आयन काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। काश के तेरे आयन मानने के लिए मेरी रवशें दुरुस्त हो जाएं। और यहाँ पर यशायाह कहता है, काश के तू मेरे अहकाम का शिनवा होता। और जब कोई शिनवा होता है तो क्या लिखा है? और तेरी सलामती पढ़े, इसको देखे, बाइबल को देखे, क्या लिखा है? तेरी सलामती नहर की मानित। तेरी सलामती, यीशु यही कह रहे थे ईद के आखिरी दिन में कि जो मुझ पर ईमान लाता है उसके अंदर से नदियां जारी हो जाती। यहां पर क्या लिखा है? तेरी सलामती।
नहर की मानिंद और तेरी सदाकत समंदर की मौजों की मानिंद होती। जैसे समंदर की मौजें आती हैं तेरे अंदर, तेरे घर में, तेरी जिंदगी में, तेरे घराने में इस कदर खुशियां जुम्बश कर रही होती जैसे समंदर के अंदर लहरें उठती हैं। और आज जिंदगियां बर्बाद है, वीरान है, घरों में सलामती नहर छड़ के खाड़ा भी नहीं है, और जरा खाड़ा है वो भी सुखया हुआ है। यहां पर पानी की कोई बूंद नहीं है, खुशी की कोई बूंद नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी जिंदगियों में गम पाया जाता है, तकलीफ पाई जाती, मुसीबत पाई जाती है। वजह क्योंकि हमने कलाम को रद्द किया है, हमने यीशु पर ईमान नहीं रखा है। काश के तू मेरे अहकाम का शिनवा होता और तेरी सलामती नहर की मानिंद और तेरी सदाकत समंदर की मौजों की मानिंद होती। खुदा हमें तौफीक बख्शे कि हम सच्चाई पर अमल कर सकें, हम खुदा के त्योहारों पर अमल कर सकें जो उसने हमें दिए हैं, ताकि हमारी जिंदगियों में सलामती नहर की मानिंद चले और उसकी सदाकत समंदर की मौजों की मानिंद हमारी जिंदगियों में रहे। खुदा इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत बख्शे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।